गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का जो होमवर्क हमने पहले किया था उससे नेक्स्ट होमवर्क करेंगे। ओके 6.3 के हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके तो आपको प्राइम नंबर का पता होगा क्या होता है प्राइम नंबर। वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो वो आपके पास प्राइम नंबर होता है। ओके तो देखो 729 किससे डिविजिबल हो रहा है? सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 729 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 243। फिर किससे डिविजिबल हो रहा है? ये 3 से हो रहा है। फिर इसको फिर डिवाइड किया तो कितना आ गया? 81। फिर 81 3 से हो रहा है। फिर 81 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 27। फिर 27 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 को फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है तो 729 इक्वल टू सभी जो फैक्टर आए हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। ओके 3 × 3 3 3 3 3। ठीक है अब इनके हम पेयर बना लेते हैं दो के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है तो दो के पेयर बना लो। दो के पेयर बनाएंगे हमने। 3 के कितने पेयर बन गए? 1 2 3। कितने पेयर बन गए हमारे पास? 3। ठीक है तो तीनों में से एक एलिमेंट को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट्स निकालते वक्त। ओके तो 3 × 3 ये स्क्वायर रूट 729 किसका स्क्वायर रूट हो गया? 27 का। ये आपके पास आंसर। ओके नेक्स्ट इसी प्रकार सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है? 400 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, छोटा हमारे पास 2 है ना प्राइम। 2 छोटे से छोटा प्राइम है, 2 से डिविजिबल भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 को तो 200, फिर 200 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 100, फिर 100 को फिर डिवाइड करेंगे तो 50, फिर 50 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 25। अब 25 किससे डिविजिबल हो रहा है? 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5। फिर आपके पास फिर डिवाइड किया तो फिर क्या आ गया? 1। ओके तो अब देखो 400 किसके इक्वल हो गया है? ये जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनके इक्वल हो गया। सभी को लिख देना। ओके सभी के जोड़े बना लो। दो के जोड़े में से एक पेयर को उठा के यहाँ लिख दो। लिखा तो 2 गुणा 5 आपके पास कितना आ गया? 20। ओके तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का। ओके इसी प्रकार 1764 को हम 2 से डिविजिबल करके देखेंगे। हो रहा है 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 882। फिर 2 से डिवाइड किया तो 441। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड किया तो 147। फिर 3 से डिवाइड किया तो 49 को फिर 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 7। फिर 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1। ओके इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इनके भी यहाँ फैक्टर लिख लेंगे सभी के सभी। 1764 के इक्वल सभी फैक्टर। ठीक है फिर 2 के पेयर बना लेंगे। पेयर बनाया हमने, उनमें से एक को उठा लो। 2 × 3 × 7 = 42। ओके अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपके पास? 496 है आपके पास। उसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। पहले 2 से डिवाइड किया 2048 आ गया। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 1024 आ गया। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 512 आ गया। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 256 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 128 आ गया। फिर इसको फिर डिवाइड किया तो 64 आ गया। फिर 64 को 2 से डिवाइड किया तो 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 को 2 से फिर किया 8 को फिर किया 4 को फिर किया 2। ठीक है 2 को फिर किया 2 से 1। तो इसी प्रकार 4096 को हम ये सभी फैक्टर के को लिख लेंगे। ठीक है फिर 2 के पेयर बना लेंगे। उन पेयर में से एक को उठा यहाँ लिख लेंगे तो एक इसका स्क्वायर रूट हो गया 64 का। ओके नेक्स्ट 7744 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 3872। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1936। फिर 2 से डिवाइड किया तो 968। फिर 2 से डिवाइड किया तो 484।
फिर 484 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 242, फिर 242 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 121। अब 121 आप डिवाइड कर देखोगे तो 11 से पहले किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो आप 11 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो क्या आ गया आपके पास 121। 121 को 11 से डिवाइड किया तो 11 को 11 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 7744। जो भी आपके पास प्राइम फैक्टर हैं उनको इक्वल लिख लेना। फिर दो दो के पेयर बनाए हमने, उन पेयर में से एक एक को यहाँ उठा लिया, ठीक है, तो क्या हो गया 88। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 9604। 9604 को हम 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4802, ठीक है। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2401। इसको फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, आप 7 से डिवाइड कर 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 343। फिर 343 को फिर 7 से डिवाइड किया तो 49, 49 को फिर 7 से डिवाइड किया तो 7, 7 को फिर 7 से किया तो 1, ठीक है। इसी प्रकार 9604 के जो भी प्राइम फैक्टर आ गए हैं उनको सभी को इक्वल लिख देना। ओके, फिर हम क्या करेंगे सभी की मल्टीप्लाई करके 9604 के इक्वल रख देना। ओके, फिर हम क्या करेंगे 2 के पेयर बना लो। 2 के पेयर बनाने के बाद हम उनमें से एक एक को उठा के लिख देंगे, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 कितना आ गया 98। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है 5929। 5929 को किससे डिवाइड करेंगे हम 2 3 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास 7 से डिवाइड किया तो क्या आया 847। फिर इसको 7 से डिवाइड किया तो 221। फिर ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से पहले, तो फिर क्या आएगा 11 से डिवाइड किया तो 11 को 11 से किया तो 1, ठीक है। 5929 इक्वल टू 7 × 7 × 11 × 11। 2 का पेयर बनाया, उस पेयर में से एक एक एलिमेंट को उठाया, 7 × 7 क्या है आपके पास 77, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 9216। 9216 को प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें करना है, तो 2 से डिवाइड किया 4608। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया 2304। फिर इसको फिर 2 से किया तो 1152, ठीक है। फिर इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 576। फिर इसको फिर 2 से किया 288। फिर 288 को फिर 2 से किया तो 144। 144 को फिर 2 से किया तो 72, ठीक है। फिर 72 को फिर 2 से किया तो 36। फिर 36 को 2 से किया तो 18। 18 को फिर 2 से किया तो 9। अब 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3, 3 को 3 से किया तो 1। इसी प्रकार 9216 सभी प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई करके इक्वल रख लेंगे। ओके, फिर 2 का पेयर बना लेंगे, उस पेयर में से एक एक एलिमेंट को उठा के सभी की मल्टीप्लाई कितना आ गया 96। ओके, इसी प्रकार 529 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 23 से पहले किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो 23 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 23। फिर 23 को फिर 23 से किया तो 1। 529 इजिकल टू 23 × 23। दोनों का पेयर बना है, एक ही पेयर है, इसमें से एक एलिमेंट को उठाया, कितना आएगा 23। इस कारण 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23। ओके, नेक्स्ट 8100 को फिर उसी प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से डिविजिबल करेंगे। 2 से किया तो 4050। फिर 2 से किया तो 2025। फिर 3 से किया तो 675। फिर 3 से किया तो 225। फिर 3 से किया तो 75। फिर 3 से किया तो 25 मतलब 25। फिर 5 से किया तो 5। फिर 5 से किया तो 1, ठीक है। 8100 को हम इन सभी के इक्वल रख लेंगे। ओके, तो अब देखो आपके पास क्या दे रखा है 8100 इज इक्वल टू
सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लाई करके लिखा, उनका पेयर बनाया, पेयर में से एक एक एलिमेंट को उठाया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ओके मल्टीप्लाई किया तो 90, ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 90 का। ओके आज इतना ही होमवर्क करेंगे। ओके।